Hello Kashan, how are you man? Okay, let's play this. हाँ नाइस, अच्छा स्टार्ट है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कशान, उनको देख लो। सबसे पहले कैमरे को हम लोग मूव नहीं करेंगे। राइट नो हम देख रहे हैं कि कैमरा काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है। आप ऐसा करें कि एक मतलब यहाँ पे सेंस बनती है कैमरा मूव करने की, बिकॉज ही इज़ कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बट मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी जगह फाइंड करें जहाँ पे कैमरा स्टिल हो। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो एनिमेशन है वो ठीक नज़र आएगी। बिकॉज जब भी कैमरा मूव करता है तो एनिमेशन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कैमरे को एनिमेट ना करें, स्टैटिक कैमरा लगा लें जिसमें पूरी एनिमेशन विजिबल हो। फिर दूसरी चीज़ पे फोकस करेंगे, वो है रेफरेंस स्टडी। तो क्रीचर एनिमेशन बहुत टफ है, इजी नहीं है। और इसको करने के लिए हमें ना अच्छा रेफरेंस फाइंड आउट करना है, और उस रेफरेंस के साथ हमने एंड तक चलना है। इट्स मीन्स के करेक्टर उस रेफरेंस में क्या कर रहा है, उसका वेट किस चीज़ पे है, उसको अच्छी से स्टडी करके हम लोग एनिमेशन शुरू करेंगे। इवन कि हम अक्सर क्या करते हैं, रेफरेंस को माया में ले आते हैं, और किसी भी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर उसमें रेफरेंस को लेके आते हैं, और एक एक जगह पे उसको हम लोग स्टडी करते हैं और फॉलो करते हैं। स्टडी करने का मतलब कॉपी करना नहीं है। स्टडी करने का मतलब ये है कि हमने देखना है कि वेट शिफ्ट कैसे हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे इस टांग पे अगर वेट है, तो हम लोग रेफरेंस में भी स्टडी करेंगे कि उसकी टांग उसके अंडर है, और बॉडी का वेट इस टांग पे आएगा। अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो हमें आइडिया होगा कि जैसे लेट्स से लेग है, और अगर ये वाली लेग उठाई हुई है क्रीचर ने, तो इसका बॉडी का वेट इस तरफ आएगा, जैसे हम वॉक साइकिल में देखते हैं, ह्यूमन एनिमेशन में देखते हैं। तो रेफरेंस में ये चीज़ हम स्टडी करते हुए उसको अप्लाई करेंगे ओवरऑल एनिमेशन में। और ब्लॉकिंग करते हुए हम लोग जो ओवरऑल पोज है उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो पोज कैसा है, उसकी एनाटॉमी कैसी है। सो लाइक राइट नाउ, जैसे आपने इसको कर्व किया है, ये अच्छा लग रहा है नो डाउट। और उसके बाद हमने देखना है कि ओवरऑल कहीं पे ऐसा पोज तो हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे जो उसकी एनाटॉमी को ब्रेक करेगा। लाइक राइट नाउ आपका जो पाँव है, यहाँ से ये वाली टांग रोटेट हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यूं बेंड कर सकते हैं और डबल चेक कर सकते हैं कि जब फुट रोल करे तो जैसे यहाँ पे ओवर स्क्विश हो गया है, उसको हम लोग चेक करेंगे रेफरेंस में देखते हुए, इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। स्टार्ट में जैसे ये वाला लेग पोज है, ये भी रियलिस्टिक लेग पोज नहीं लग रहा, मे बी हम यहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं। जैसे पाँव उसने उठाया हुआ और उसके बाद उसको आगे रखेगा, और बॉडी क्या जाएगी उसकी तरफ जाएगी। लाइक अभी जो बॉडी का वेट उस टांग पे है, तो अगर हम फ्रंट से देखें तो उस टांग पे यूं वेट आएगा उसका। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये रेफरेंस से मिलेंगी। हमारा ब्रेन जो है वो हमें एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं बता सकता। हम इमेजिन अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिज़िक्स के बारे में, फिज़िकलिटी के बारे में हमारा ब्रेन उतना पावरफुल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो ओवरऑल हमने क्या करना है, उस रेफरेंस को जो हमने स्टडी किया है उसको फॉलो करते हुए ईच एंड एवरी, लाइक इधर जैसे हमें नज़र आ रहा है कि मे बी दिस इज़ द रिग इशू और समथिंग, बट उसका जो फ्रंट क्लॉ है वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया है। ओवरऑल हम अनोटमी को चेक करते हुए ईच एंड एवरी पोज, ओवरऑल एनिमेशन को हम एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे टांगे अंदर चली गई हैं, उनको हम लोग बाहर लेके आएंगे। तो ओवरऑल वेट की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एनाटॉमी, उसको रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग ब्लॉकिंग कर लेंगे उसकी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमेशन के जो डिफरेंट वर्क फ्लो हैं। जो बेस्ट वर्क फ्लो है वो ये है कि जब हम बेसिक ब्लॉकिंग कर लें तो तब हम लोग एनिमेशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि सबसे पहले हम लोग इसकी चेस्ट के इन दो टांगों पे काम करें, फ्रंट लेग्स एंड चेस्ट, इस पे काम करें हम लोग। और ओवरऑल इसकी जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एनिमेट कर लें। इस पार्ट को हम लोग हाइड कर लेंगे, लाइक वी विल हाइड नेक एंड हेड। नेक एंड हेड को आप रख सकते हैं, बट ये जो बैक पार्ट है उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम ओनली फोकस करेंगे इस पार्ट पे। हम देखेंगे कि ओवरऑल जो टांगों पे वेट आ रहा है और बॉडी लेफ्ट और राइट लीन कर रही है वो कैसे कर रही है। तो इस पार्ट को हम लोग फोकस करते हुए ठीक करेंगे। लाइक इस पोज को देखें तो इतना पीछे टांगे नहीं जा सकती, इट शुड बी लाइक दिस।
दूसरी टांग कुछ यहाँ पे होगी, और यहाँ पे जैसे टांग ओवर स्ट्रेच हो रही है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि क्रीचर की जो टांग है ओवर स्ट्रेच हो। तो मे बी हम लोग शोल्डर को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा उसको बेंड दे देंगे, तो उसके बाद हम लोग ओवरऑल ये पोज़ बेहतर है, ये पोज़ अच्छा है, ये पॉसिबल है। इसी तरह ये वाला पोज़ पॉसिबल नहीं है, उसमें हमें रोटेट करना होगा लोअर क्लॉज को। इसी तरह जब हम कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आते हैं तो हमें रियली वी हैव टू पुट आवर फिट ऑन द ग्राउंड। तो अभी लग रहा है जैसे वो कांटेक्ट नहीं बन पाया उनका, और जब वेट आता है इन लेग्स पे तो वो ये शोल्डर को लॉक कर लेते हैं क्रीचर्स। दूसरी टांग भी ऑलमोस्ट यहाँ पे होगी, फुल लॉक्ड होगी, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट ये कैरी कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है रेफरेंस को, और पोजेस को फिक्स करना है। जैसे ये वाली टांगे कुछ यहाँ पे होंगी ऐसे। तो फर्स्ट ये वाला पार्ट जिसमें चेस्ट है और ये फ्रंट लेग्स है, उसके बाद हम इसके बैक पार्ट पे काम करेंगे। टेल को नज़रअंदाज करेंगे, हम लोग 3 चंक्स बना लेंगे। दिस इज़ द नंबर 1 चंक जिसमें ये सब ऐड है। फिर हम लोग काम करेंगे इस चंक पे, इसमें हम लोग हिप पे काम करेंगे, उसके लेग्स पे काम करेंगे, उसके पोजेस को देखेंगे स्टडी करते हुए। उसके बाद नेक और हेड की बात करेंगे। अच्छा, जो क्रीचर्स है ना वो नेक से ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, हेड को उतना रोटेट नहीं कर पाते। जैसे हमारा जो स्कल है वो नीचे से कनेक्टेड है, जो क्रीचर्स है उनका पीछे से कनेक्टेड होता है। तो जैसे हम लोग हेड को रोटेट कर पाते हैं वो फिजिबिलिटी उनके पास नहीं होती। तो हम लोग जो भी रोटेशन निकालते हैं मैक्सिमम वो नेक से निकालते हैं, और थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी हम लोग उसके फेस से निकालते हैं या हेड की रोटेशन से निकालते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो आपने इसकी हेड की रोटेशन ठीक है, ज़्यादा उसकी इशू नहीं है। यहाँ पे जैसे हेड कुछ ज़्यादा रोटेट हो पा रहा है तो हम उसको उतना रोटेट नहीं करेंगे, बल्कि नेक को ज़्यादा रोटेट करेंगे, उसके बाद हेड की रोटेशन लेके आएंगे। और एंड पे हम लोग टेल पे काम करेंगे, टेल की ओवरलैपिंग एक्शन ऐड करेंगे। नॉट सेम लाइक पेंडुलम, बट इनकी टेल काफ़ी स्टिफ रहती है। टेल का काम क्या है? बैलेंस करना, ओवरऑल बॉडी को बैलेंस करना है। अब जैसे करेक्टर यहाँ पे लैंड किया तो ये पिछला मैच उसका नीचे जाएगा, मज़ीद नीचे जाएगा, और ओवरऑल टेल भी नीचे जाएगी। अभी कैमरे मूवमेंट की वजह से ना उसकी मूवमेंट उतनी क्लियर नहीं हो पा रही, और हम इस डिस्टेंस को भी मेंटेन रखेंगे। लाइक हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो चेस्ट है ये बहुत दूर चली जाए और ये जो हिप है ये बहुत पीछे रह जाए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आ जाएगा बॉडी में। जैसे यहाँ पे आ रहा है, लाइक ये वाला डिस्टेंस रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया, ज़्यादा ही पीछे चला गया, और ये जो चेस्ट वाला पार्ट है ज़्यादा ही आगे चला गया। ब्लॉकिंग करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग साइड से भी देखें और पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें देखें, ताकि ओवरऑल हमें बैलेंस का पता चले। तो हम ना सिर्फ कैमरे के लिए एनिमेट करेंगे बल्कि ओवरऑल 3D में पोज को देखेंगे, मतलब माया में जूम इन जूम आउट करके ऑर्बिट करके हम देखेंगे कि बैलेंस है पोज फ्रॉम ऑल साइड्स। अगेन बहुत अच्छा स्टार्ट है, और इस पर आप कंटिन्यू करें काम। बेस्ट है रेफरेंस फाइंड आउट करें, उसको स्टडी करें अच्छे से, और फिर इस एनिमेशन पे मज़ीद डिटेल डालें। एनाटॉमी की जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें, कैमरे को बिल्कुल रोक दें, इसको मूव ना करें। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू।